पाकिस्तानी फायरिंग में भारतीय सेना के 5 जवान बलिदान। डीजीएमओ बोले दुस्साहस पर देंगे जवाब। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर का समझौता हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने भरोसा तोड़ा और संघर्ष विराम का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। सीज फायर तोड़ने जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में भारतीय सेना के 5 जवान बलिदान हुए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पड़ोसी देश के 35-40 सैनिक भी मारे गए। भारतीय सेना ने किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारतीय सीमा में नहीं घुसने दिया, लेकिन इस समय इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई अत्याधुनिक विमानों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा पर लगातार फायरिंग की। पड़ोसी देश ने 7 मई को आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की स्ट्राइक के बाद लगातार उकसावे की कार्रवाई की। पड़ोसी देश की सेना ने नापाक इरादे उस समय भी जाहिर हो गए जब डीजीएमओ स्तर पर सीज फायर को लेकर बनी सहमति के बावजूद फायरिंग जारी रही। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने साफ किया है कि अगर आज भी पाकिस्तान ने ऐसा ही दुस्साहस किया तो सेना माकूल जवाब देगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फायरिंग में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय सेना के 5 जवानों का भी बलिदान हुआ है। संघर्ष विराम के बाद भारत में हैरानी और पाकिस्तान में जश्न। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद दोनों देशों में माहौल अलग अलग है। पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि भारत में चुप्पी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान होने के बाद दोनों देशों में माहौल एकदम अलग अलग है। पाकिस्तान में कई जगह जश्न मनाया जा रहा है। भारत पाक सरहद पर अभी भी तनाव है, लेकिन दोनों देशों में माहौल एकदम अलग अलग नज़र आ रहा है। शनिवार शाम को अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान करने के बाद से भारत में एक तरह की चुप्पी पसरी है, जबकि पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। संघर्ष विराम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी जीत बताया है, बल्कि भारत में बहुत से लोगों ने इस पर हैरत जताई है। शनिवार शाम राष्ट्र के नाम एक संदेश में शरीफ ने कहा, यह न सिर्फ हमारी सेनाओं की बल्कि पूरे देश की जीत है। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐतिहासिक और मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, अपने दुनिया को ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वक़ार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी जरजमीन की सुरक्षा के लिए शीशा पिलाई दीवार बना जाते हैं। उधर भारत में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस समझौते पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। समझौते के बारे में देश को बताते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि आज सैन्य कार्रवाई और गोलीबारी रोकने पर भारत और पाकिस्तान एक सहमति पर पहुंच गए हैं। आतंकवाद के हर प्रकार और रूप पर भारत का रुख अटल और स्पष्ट है, यह ऐसा ही बना रहेगा। भारत में प्रतिक्रियाएं। इस समझौते ने भारत में बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के आम समर्थकों से लेकर पूर्व सेना अधिकारी और सैन्य कार्रवाई में सरकार का साथ दे रहे हैं विपक्षी नेता भी शामिल थे। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने ट्वीट पर लिखा है, संघर्ष विराम 10 मई 2025 हमने भारत के भविष्य के इतिहास को यह पूछने के लिए छोड़ दिया है कि पाकिस्तान आतंकवादी हमले 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसके बाद अपने बल प्रयोग और गैर बल प्रयोग वाली कार्रवाइयों से भारत ने कोई राजनीतिक या रणनीति लाभ हासिल किया या नहीं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने कहा, आज शाम 5 बजे से भूमि, समुद्र और वायु में सैन्य अभियानों का रोकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हमने इस अस्थायी और दीर्घकालिक समाधान तक पहुंचने के लिए अन्य मोर्चों पर दबाव बनाए रखना होगा। हम हर बार घटनाओं पर आधारित प्रतिक्रिया देकर अपने लोगों की जान नहीं गंवा सकते। यह तीसरी बार है कि अब आगे कोई और मौका नहीं। विपक्षी नेता ने अचानक घोषित हुए संघर्ष विराम का स्वागत तो किया, लेकिन कई पक्षों ने निराश भी जाहिर की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने समाचार एजेंसी
ANI से बातचीत में कहा है कि हम उस स्थिति पर पहुंच गए थे जहां तनाव अनावश्यक रूप से नियंत्रण से बाहर जा रहा था। हमारे लिए शांति जरूर है। सच तो यह है कि 1971 के हालात 2025 के हालात नहीं है। इनमें अंतर है। यह ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते थे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आतंकवादियों को सबक सिखाना था और वह सबक सिखा दिया गया है। मुझे यकीन है कि सरकार पहलगाम की भयावह घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी रखेगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, भारतीय सशस्त्र बलों ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि वे किसी से कम नहीं है। पिछले 24 घंटों में घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल गया है। हमें इस बात से आश्चर्य हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा की। यह पहली बार हुआ है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में जो लिखा गया है वह महत्वपूर्ण है। यह कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास है। संघर्ष विराम का उल्लंघन। संघर्ष विराम की इस घोषणा से पहले सीमा के दोनों ओर कई दिनों तक तनाव और रात भर मिसाइल हमले जारी रहे। घोषणा के कुछ घंटों बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पड़ोसी देश पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। प्रेस ब्रीफिंग में मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के सैन्य संचालन प्रमुखों के बीच हुई सहमति का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उचित और पर्याप्त जवाब दे रहे हैं। विदेश सचिव ने कहा, हम पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वह इन उल्लंघनों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। टाइम्स नाउ समाचार चैनल के अनुसार जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गई है और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ के चलते ब्लैक आउट कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में भी इसी तरह की घुसपैठ की रिपोर्ट मिली है। बिहार के इन 32 जिलों में 15 और 16 मई को होगी भयंकर बारिश। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के मौसम ने करवट ली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 32 जिलों में 15 मई को आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के अधिकांश जिलों में 15 और 16 मई को खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। इस दौरान मौसम विभाग ने 32 जिलों को येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें वज्रपात, मेघ गर्जन और तेज़ हवाओं की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि 15 मई से 16 मई तक पूर्वी और उत्तरी बिहार के हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती है। इस दौरान में गर्जन और वज्रपात की घटनाएं देखने को मिल सकती है। ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। फिर अल्पा कश्मीर राग, भारत का रुख साफ। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर विवाद में सुलझाने के लिए एक बार फिर तीसरे पक्ष की शामिल करने की वकालत किया है। पाकिस्तान शासन ने ट्रंप की उस बात का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने मध्यस्थता करने की बात कही है। हालांकि भारत का रुख जम्मू कश्मीर विवाद पर साफ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका के सामने कश्मीरी राग अलापा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने रविवार को कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान के प्रयासों का समर्थन करने की इच्छा की सराहना करता है। वही भारत कश्मीर को लेकर अपने रुख में कायम है। भारत ने हमेशा कहा है कि कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी भी तरीके के तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। भारत का मानना है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हमेशा से उसे अभिन्न एवं अविभाज्य अंग है और रहेंगे। सीज फायर पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बड़ा बयान। बोले, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर नहीं। सीज फायर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते। भारत दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम शांति चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार 10 मई को सीज फायर पर सहमति बन गई है। इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भारत युद्ध नहीं चाहता है। हमारा देश तरक्की कर रहा है। हम शांति चाहते हैं। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं, सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया है।